उमैया बिन खलफ का वतीरा था कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो लान तान करता। उसी के मुतल्लिक ये आयत नाजिल हुई थी, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर लान तान और बुराइयां करने वाले के लिए तबाही है। इब्ने हिशाम कहते हैं कि हुमज़ा वो शख्स है जो ऐलानिया गाली बके और आंखें टेढ़ी करके इशारे करे, और लुमज़ा वो शख्स है जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करे और उन्हें अजियत दे। उमैया का भाई उबई बिन खलफ उक़बा बिन अबी मुईत का गहरा दोस्त था। एक बार उक़बा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना। उबई को मालूम हुआ तो उसने उक़बा को सख्त सुस्त कहा, अताब किया और उससे मुतालबा किया कि वो जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूका है। आखिर उक़बा ने ऐसा ही किया। खुद उबई बिन खलफ ने एक मरतबा एक बोसीदा हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में फूंक कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उड़ा दी। अखनस बिन शुरैक सकफी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने वालों में था। कुरान में उसके 9 औसाफ बयान किए गए हैं जिससे उसके किरदार का अंदाजा होता है। इरशाद है, तुम बात न मानो किसी कसम खाने वाले जलील की जो लान तान करता है, चुगलियां खाता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जे जालिम, बद अमल और जफाकार है, और उसके बाद बद असल भी है। अबू जहल कभी कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था, ईमान व इताअत और अदब व खशियत इख्तियार न करता। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुंचाता और अल्लाह की राह से रोकता, फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर नाज और फख्र करता हुआ जाता, गोया उसने कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दे दिया है। कुरान मजीद की ये आयात उसी शख्स के बारे में नाजिल हुई। इरशाद बारी ताला है, न इसने सदका दिया न नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया। इस शख्स ने पहले दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसी दिन से आप अलैहिस्सलाम को नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि उसका गुजर हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो खुदा की कसम, इस वादी में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। इरशाद बारी ताला है, अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सजा के फरिश्तों को बुलाए देते हैं। एक रिवायत में मज़कूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गिरबान गले के पास से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए फरमाया, इरशाद बारी ताला है, तेरे लिए बहुत ही मौजू है। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के के दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। बहरहाल उस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी हिमाकत से बाज आने वाला न था, बल्कि उसकी बदबख्ती में कुछ और इजाफा ही हो गया। चुनाचे सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक बार सरदारान कुरैश से अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद आप हजरात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूद करता है। जवाब दिया गया, हाँ। तो वो बोला, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इस हालत में उसे देख लिया तो उसकी गर्दन रौंद दूंगा और उसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दूंगा। उसके बाद उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस जोम में चला कि आप अलैहिस्सलाम की गर्दन रौंद देगा। लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हकम, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, हौलनाकियां हैं और पर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका एक एक उज़्व उचक लेते। जोर और सितम की ये कार्रवाइयाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थीं और अवाम व खवास के नफूस में आप अलैहिस्सलाम की मुनफरिद शख्सियत का जो वक़ार एहतराम था और आपको मक्के के सबसे मोहतरम और अजीम इंसान अबू तालिब की जो हिमायत और हिफाजत हासिल थी, उसके बावजूद हो रही थी। बाकी रहीं वो कार्रवाइयाँ जो मुसलमानों और खुसूसन उनमें से भी कमज़ोर अफराद की ईज़ा रसानी के लिए की जा रही थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही संगीन और तल्ख थी। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था। जिस शख्स का कोई कबीला न था, उन पर ओबाशों और सरदारों ने ऐसे ऐसे जोर और सितम रवा रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़पने लगता। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता।
ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور اسے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی حالت میں فرماتے احد احد۔ ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تھا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہیں دو گے یا لات اور عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا بنی عبد الدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن ارت قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال نوچتے اور سختی سے گردن مروڑتے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام ابیس یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا مشرکین اس کے درپے آزار ہو جاتے۔ ان ستمرانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ علیہ السلام کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً سنچار نبوت میں ہو بھی چکا تھا،
जिसकी तफसील ये है कि सहाबा कराम घाटियों में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ा करते थे। एक बार कुफ्फार कुरैश के कुछ लोगों ने देख लिया तो गालम गलोच और लड़ाई झगड़े पर उतर आए। जवाबन हजरत साद बिन अबी वक्कास ने एक शख्स को ऐसी ज़रब लगाई कि उसका खून बह पड़ा, और ये पहला खून था जो इस्लाम में बहाया गया। ये वाज़ेह ही है कि अगर इस तरह का टकराव बार बार होता और तूल पकड़ जाता तो मुसलमानों के खात्मे की नौबत आ सकती थी। लिहाजा हिकमत का तकाजा यही था कि काम पसे पर्दा किया जाए। चुनाचे आम सहाबा कराम अपना इस्लाम, अपनी इबादत, अपनी तबलीग और अपने बाहमी इज्तिमात सब कुछ पसे पर्दा करते थे। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम भी मुशरिकीन के रूबरू खुल्लम खुल्ला अंजाम देते और इबादत का काम भी। कोई चीज़ आप अलैहिस्सलाम को इससे रोक नहीं सकती थी। ताहम आप भी मुसलमानों के साथ खुद उनकी मसलहत के पेश नज़र खुफिया तौर से जमा होते थे। उधर अरकम बिन अबी अरकम मखजूमी का मकान कोहे सफ़ा पर सरकशों की निगाहों और उनकी मजलिसों से दूर अलग थलग वाक़ था। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने 5वीं सुन्ने नबूवत से उसी मकान को अपनी दावत और मुसलमानों के साथ अपने इज्तिमा का मरकज़ बना लिया। जोर सितम का मस्कूरा सिलसिला नबूवत के चौथे साल के दरमियान जो आखिर में शुरू हुआ था और इब्तिदान मामूली था, मगर दिन ब दिन और माह बमाह बढ़ता गया, यहाँ तक कि नबूवत के 5वें साल का वस्त आते आते अपने शबाब को पहुँच गया। हत्ता कि मुसलमानों के लिए मक्के में रहना दूभर हो गया और उन्हें इन पहम सितमरानियों से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये असलन तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए, इन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तकबिल के बारे में निहायत बलीग इशारात थे। चुनांचे असहाबे कहफ के वाक़े में ये दर्स मौजूद है कि जब दीनो ईमान खतरे में हो तो कुफर व जुल्म के मराकिज़ से हिजरत के लिए तन ब तक़दीर निकल पड़ना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, और जब तुम उनसे और अल्लाह के सिवा उनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए हो तो गार में पनाहगीर हो जाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की चीज़ तुम्हें मुहैया करेगा। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये बात साबित होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरक्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़े में इस बात की तरफ लतीफ़ इशारा पिन्हा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो जुल्म व तशद्दुद बरपा है उसके नताइज बिल्कुल बरक्स निकलेंगे, और ये सरकश मुशरिकीन अगर ईमान न लाए तो आइंदा इन्हीं मक़हूर व मजबूर मुसलमानों के सामने सरनिगूं होकर अपनी किस्मत के फैसले के लिए पेश होंगे। ज़ुल्क़रनैन के वाक़े में चंद ख़ास बातों की तरफ इशारा है। नंबर 1 ये कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है। नंबर 2 ये कि फलाह कामरानी ईमान ही की राह में है, कुफ्र की राह में नहीं। नंबर 3 ये कि अल्लाह ताला रह रह कर अपने बंदों में से ऐसे अफराद खड़े करता रहता है जो मजबूर व मक़हूर इंसानों को उस दौर के याजूज माजूज से निजात दिलाते हैं। नंबर 4 ये कि अल्लाह के साले बंदे ही ज़मीन की विरासत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। फिर सूरह कहफ के बाद सूरह ज़ुमर का नुज़ूल हुआ और उसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है। इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की उनके लिए अच्छाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, सब्र करने वालों को उनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि असहमा नज्जाशी शाह हब्श एक आदिल बादशाह है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रजब 5 नबवी में सहाबा कराम के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें थीं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इनके अमीर थे और इनके हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकलकर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को इसका इल्म ना हो सके। रुख बहर अहमर की बंदरगाह शुएबा की जानिब था। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तिजारती कश्तियाँ मौजूद थीं जो उन्हें अपने दामन आफियत में लेकर समंदर पार हबशा चली गईं। कुरैश को किसी कदर बाद में उनकी रवानगी का इल्म हो सका, ताहम उन्होंने पीछा किया और साहिल तक पहुंचे, लेकिन सहाबा कराम आगे जा चुके थे, इसलिए नामुराद वापस आए। उधर मुसलमानों ने हबशा पहुंचकर बड़े चैन का सांस लिया। उसी साल रमजान शरीफ में ये वाक़या पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हरम तशरीफ ले गए।
वहां कुरैश का बहुत बड़ा मजमा था। उनके सरदार और बड़े बड़े लोग जमा थे। आप अलैहिस्सलाम ने एकदम अचानक खड़े होकर सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। उन कुफ्फार ने इससे पहले उमूमन कुरान सुना था, क्योंकि उनका दायमी वतीरा कुरान के अल्फाज में ये था। इरशाद बारी ताला है, इस कुरान को मत सुनो और इसमें खलल डालो, उधम मचाओ, ताकि तुम गालिब रहो। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक इस सूरा की तिलावत शुरू कर दी और उनके कानों में एक नाकाबिल बयान रानाई और दिलकशी और अजमत लिए हुए कलामे इलाही की आवाज पड़ी, तो उन्हें कुछ होश न रहा। सब के सब गोश बर आवाज हो गए। किसी के दिल में कोई और ख्याल ही न आया। यहाँ तक कि जब आप अलैहिस्सलाम ने सूरा के अवाखिर में दिल दहला देने वाली आयत तिलावत फरमाई और अल्लाह का यह हुक्म सुनाया, अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, और उसके साथ ही सजदा फरमाया, तो किसी को अपने आप पर काबू न रहा और सब के सब सजदे में गिर पड़े। हकीकत यह है कि इस मौके पर हक की रानाई और जलाल ने मुतकब्बिरीन और मुस्तहज़ीन की हट धर्मी का पर्दा चाक कर दिया था। इसलिए उन्हें अपने आप पर काबू न रह गया था और वो बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े थे। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि कलामे इलाही के जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी और वो ठीक वही काम कर बैठे जिसे मिटाने और ख़त्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, और उसके साथ ही इस वाक़े में गैर मौजूद मुशरिकीन ने उन पर हर तरफ से अताब और मलामत की बौछार शुरू की, तो उनके हाथों के तोते उड़ गए और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इफ्तिरा परदाजी की और ये झूठ खड़ा कि आप अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों का जिक्र इज्जत और एहतराम से करते हुए ये कहा था। इरशाद है, ये बुलंद पाया देवियां हैं और इनकी शिफात की उम्मीद की जाती है। हालांकि ये सरीहन झूठ था, जो महज इसलिए घड़ लिया गया था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा करने की जो गलती हो गई है उसके लिए एक माकूल उज़र पेश किया जा सके। और जाहिर है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा झूठ घड़ते और आपके खिलाफ हमेशा दसीसाकारी करते, वो अपना दामन बचाने के लिए इस तरह का झूठ क्यों न घड़ते। बहरहाल मुशरिकीन के सजदा करने के इस वाक़े की खबर हबशा के महाजरीन को भी हुई, लेकिन अपनी असल सूरत से बिल्कुल हटकर, यानी उन्हें ये मालूम हुआ कि कुरैश मुसलमान हो गए हैं। चुनाचे उन्होंने माह शव्वाल में मक्का वापसी की राह ली, लेकिन जब इतने करीब आ गए कि मक्का एक दिन से भी कम फासले पर रह गया तो हकीकत हाल आश्कारा हुई। उसके बाद कुछ लोग तो सीधे हबशा पलट गए और कुछ लोग छुप छुपा कर या कुरैश के किसी आदमी की पनाह लेकर मक्के में दाखिल हुए।